श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ को लिखा है कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने, और इसके तीसरे भाग से हम अब एक नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है इतिहास और संस्मरण। गुरुदेव ने कुछ संस्मरण बताए थे और इतिहास भी बताया है, वही हम यहां पर पढ़कर आपको सुनाएंगे। यानी कि जामनगर 24/4/56 को रात्रि को आप श्री गुरुदेव की सन्निधि में हैं। गुरुदेव कहते हैं, राजकोट, मोरबी, जामनगर आदि राज्य अभी अभी बने हैं। मेरे सामने बहुत पहले क्षत्रिय संघ की ओर से कच्छ में आए हुए थे। कच्छ के बार भाया के और उसके पहले वहीवट मैंने देखा है। राजपूताने क्षत्रियों ने अपने शौर्य पराक्रम से अपने अपने राज्य स्थापित किए हैं। मोरबी के जाडेजा कायोजी मेरे पास आए थे। तब मोरबी नहीं था, वह तो बाद में इनके पुत्र ने बसाया। गोंडल का प्रदेश तो राजकोट के बंटवारे में कुंभाजी को मिला था और उन्होंने बसाया गोंडल को। राजकोट का इतना महत्व अंग्रेजों ने बढ़ाया है, पहले इतना नहीं था। सोमनाथ व द्वारका का महत्व प्राचीन काल से है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्व के है। इंदौर की महारानी अहल्याबाई ने देश भर में प्राचीन मंदिरों की, यात्रा धामों की रक्षा की है और नूतन निर्माण किए या जीर्णोद्धार किए हैं। सोमनाथ मंदिर का भी नूतन निर्माण किए या जीर्णोद्धार किए हैं। सोमनाथ मंदिर का भी नूतन निर्माण कराया। उस वक्त भूगर्भ में गुफा में प्राचीन शिवलिंग को स्थापित कराया था, ताकि ध्वंस न होवे यवनों के द्वारा। आज भी इसी तरह भूगर्भ में है। वडोदरा के गायकवाड़ राजा को व्यवस्था के वहीवट का पूरा अधिकार दिया गया था। फिर तो स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार का निश्चय जाहिर किया था और नूतन मंदिर हो भी गया है। जामनगर के राजा जाम विभाजी श्री राम जी के उपासक थे और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। विद्वान और उदार दिल के राजा थे। श्री रामचरित्र का ग्रंथ भी लिखा था। उन्होंने लिखा है, रामो माता मत पिता रामचंद्रो, रामो भ्राता मत सखा रामचंद्र, राम स्वामी राम एवार्थ दाता, राम दन्यम नैव जाने न जाने। श्री रामचंद्र रघुपुंगव रावणारी, राजाधिराज रघुनंदन राघवेश। जाम विभाजी की एक बहन का जोधपुर के राजघराने में लग्न हुआ था। बहुत उदारता, त्याग वृत्ति और भगवत भक्ति थी उनमें। 70-80 साल पहले राजपूताने में अकाल था। उस वक्त उन्होंने राज्य का भंडार खोल दिया था। मध्यम वर्ग के यहाँ गुप्त तरीके से अनाज आदि
पहुंचाया जाता था। आज जाम साहब व महारानी गुलाब कुंवरबा आए थे। प्रोग्राम जानना चाहते थे। जमुना दास भाई ने बता दिया है कि 26 को सुबह पोरबंदर जाने का निश्चय हो गया है। आंख की तकलीफ मिटाने का उटपटांग साधुशाही इलाज बतलाया है। देखें कर पाएंगे या नहीं। करेंगे तो ज्योति निश्चित बढ़ेगी। एक शेर प्याज को खुद अमनिया करे तब आंखों से पानी बहेगा। इस प्रक्रिया में नाड़ियों की शुद्धि होती रहेगी और रोशनी साफ होगी, और साथ साथ ही पैरों के तलुओं पर ताजी मेहंदी पिसवाकर लेप करे। सोते वक्त भी ऊपर मोजा या थैली रख लेवे। महारानी अहल्याबाई होलकर बड़ी ही विचक्षण, धर्मज्ञाता और नीतिज्ञ थी। महारानी कारभार चलाने लगी, यह बात उसके दीवान को पसंद नहीं थी। दीवान ने राघोबा पेशवा से मिलकर प्रलोभन देकर इंदौर पर युद्ध करने को तैयार किया। राघोबा की सेना आ रही है, यह समाचार जासूस के द्वारा मालूम होते ही महारानी ने पूरे राज्य में से युद्ध के लिए सेना में भर्ती होने के लिए स्त्रियों को इकट्ठा करके स्त्रियों का लश्कर राघोबा के लश्कर के सामना करने को तैयार किया और राघोबा को संदेश भेजा कि हम तुम्हारे लश्कर का सामना करने के लिए तैयार है, परंतु तुम्हें हार या जीत जो भी मिले, तुम्हारे यश का रास निश्चित है, क्योंकि जीतने पर भी अपकीर्ति होगी कि होलकर का राज्य हड़पने को राघोबा पेशवा ने स्त्रियों से युद्ध किया। पराजित होने हो गए तब भी अपकीर्ति ही मिलेगी कि स्त्रियों ने पेशवा को पराजित किया है। राघोबा जी वापस लौट गए। इंदौर का महाराजा मल्हार राव भरवाड़ के पुत्र होने पर भी इतने पराक्रमी हुए और इंदौर का राज्य स्थापित किया था। पूना के समीप के होड़ गांव के थे, इसलिए होड़कर नाम रखा। कच्छी गादी के वारसदार काया जी थे, परंतु देशल जी बावा ने गादी ले ली थी। जहांगीर के पश्चात बहुत साल के बाद की बात है, तब काया जी ने अहमदाबाद के सूबा को कच्छ में बुलाया देशल जी से युद्ध करने को। देशल जी का दीवान लोहाना था। देवकर्ण नाम का प्रखर मुत्सदी देशल जी वीर था। सूबा से युद्ध करने का निश्चय किया, परंतु खंडी जो जहांगीर ने माफ कर दी थी, वह फिर से चालू हरगिज नहीं होगी, ऐसा जवाब दे दिया। भायात, मियाणा, कच्छ के खेंगार जी और साहेब जी ने बेगड़ा की मदद से जामराव को कच्छ से दूर किया था। रानों का खिताब बेगड़ा ने खेंगार जी को दिया था। जहांगीर के समय
कच्छ में भारमल जी थे। बेगड़ा के समय से कच्छ की अहमदाबाद के सूबा जो यवनों के दिल्ली के शासन की ओर से रहता था, उसके साथ दोस्ती हो गई थी। जहांगीर अहमदाबाद आए तब खंडी खंडणी देने वाले राजा लोग भेंट सौगात के साथ आए। उसी तरह भारमल जी ने कच्छ के 100 घोड़ों की सौगात जहांगीर को पेश की। जहांगीर ने खुश होकर पोशाक आदि दिया। जहांगीर से भारमल जी ने कहा कि हमारे जहाज अरबस्तान, अफ्रीका आदि देशों में जाते हैं व्यापार के लिए। उसी में मक्का शरीफ की यात्रा को हाजी भी जाते हैं। हम हाजियों से किराया नहीं लेंगे और आप हमसे खंडी न लेवे, और हमारे वहीवट की सुविधा के लिए हमें हमारा चलन रखने देवे। चलन यानी करेंसी। जहांगीर ने सब मंजूर किया। तब से कच्छ में कोरी का चलन चालू हुआ। कंपनी सरकार ने अपना वहीवट बिल्कुल न्यायी है तथा हर एक को न्याय उपलब्ध है, यह दर्शाने वाले प्रतीक तौल माप के तराजू की छाप वाले सिक्के निकाले थे। उन दिनों में सौराष्ट्र में कांवर यानी कावड़ बहुत चलती थी। तराजू की छाप कांवर जैसी दिखती थी। सौराष्ट्र में सिक्का को कावड़िया कहा गया। बादशाहों के चलन मिश्रित धातुओं के थे। उन दिनों में तो आदान प्रदान की भी चाल अच्छी थी, यानी कि मनी एक्सचेंज। ठाकुर, सुमरा, जाडेजा आदि एकत्रित हो गए। माधापुर में किले के पास खान की विशाल सेना भी दूसरी ओर पहुंची। ऐसी विकट परिस्थिति में जयपुरी नागा बावाओं व साधुओं की जमात भुज के खाक चौक में ठहरी थी। ऐसी जमात तो देश भर में भ्रमण करती रहती थी, सब संप्रदायों के साधुओं की। जयपुरी जमात हिंगला जी की यात्रा को जा रही थी। कच्छ राज्य की ओर से पूरा सीधा सामान दिया जाता था। ऐसी प्रथा थी देश भर में। जमात के महंत ने देखा कि सीधा में इस वर्ष कम दिया जाता है। मोदी खाने के मोदी से फरियाद की। तब मोदी ने कहा, तुम बाबा साधुओं को खाना पीना चाहिए और पड़े रहना। यह यवनों की विशाल सेना कच्छ के वीरों का खून बहा रही है और बाबा देशल जी कच्छ की रक्षा में अपने जान की बाजी खेल रहे हैं। खाते पीते नहीं और सोते भी नहीं हैं। सुनते ही महंत जी का जोश उमड़ा। जमात से बोले, हम लोगों ने भुज का दाना पानी खाए हैं, भुज की भूमि पर बसे हैं और हमारे यहां रहते हुए हमारे सामने दुश्मन सेना भुज को जीत लेवे तो भगवान हमको कृतघ्नि निश्चित करेंगे। जमात का जोश भी उमड़ा। तलवार भाला मांग लिए हाथों में। युद्ध क्षेत्र में ऐसे घूमे फिरे कि खान को जी बचाकर भागना पड़ा। जमात ने यवनों को भगा दिया। देशल जी की सेना में भी जमात को लेकर जोश उमड़ा।
अब तो ऐसा जोश प्रजा में, शासकों में भी नहीं। तब साधुओं में तो कहां से हुए। साधुओं को तो जोश रखना ठीक भी नहीं। संयोग की परख कर सके तो ही साधुओं का जोश धर्म है। जुनून तो सदैव त्याग करने योग्य ही है। साधु कभी देशद्रोह नहीं करता, प्राणी का द्रोह नहीं करता। उनके तो सिया राम मैं सब जग जानी। देशद्रोह बड़ा भारी पातक है। अनेक जीवों की बिना कोई अपराध के ही मृत्यु हो जाती है। देश के भूमि, जल, वनस्पतियां, जंगल, नदी आदि सब बर्बाद हो जाते हैं, जो फिर सैकड़ों साल के बाद पुनः तैयार होते हैं। इतनी भयंकर हानि हो जाती है। और आगे गुरुदेव पुष्ट 92 पर संतों भक्तों की थोड़ी बातें बताते हैं। श्री चित्रकूट, श्री अवध, श्री वृंदावन, श्री गोकुल आदि दिव्य स्थान हैं। भगवान के श्री चरणों की रज ऐसे स्थानों में से प्राप्त होती ही है। यदि हम तैयार होवे तो ऐसे ही कई स्थान हैं। गंगा जी आदि का भी ऐसा ही प्रभाव है। प्राचीन काल से कितने ऋषि मुनि महर्षियों ने इन स्थानों में निवास किया है, तप उपासना आदि किए हैं और सिद्धि अर्थात सगुण साकार श्री विग्रह के साक्षात्कार भी प्राप्त किया है। हमारी परंपरा के कितने सिद्ध संतों ने चित्रकूट में साधना, तपस्या आदि किए हैं। श्री नरहरयानंद जी महाराज ने चित्रकूट में निवास किया है। कोटि तीर्थ में बहुत काल रहे। पश्चात अनुसुया जी में। वहीं भगवान शंकर जी ने महाराज जी से कहा था कि यहां से उत्तर में हरिपुरा में 7 वर्ष की उम्र का राम बोला नाम का ब्राह्मण बालक है, निराधार है। पार्वती जी ने संभाला है, परंतु अब तुम राम बोला को संभाल लो। महाराज जी ने वैसा ही किया था। गांव वालों की अनुमति लेकर अयोध्या जी में अपने पास रखकर यज्ञोपवीत संस्कार किया। पश्चात विधिवत वैष्णवी दीक्षा देकर तुलसीदास जी नाम दिया। काशी में महापंडित शेष सनातन जी को सौंपते हुए कहा कि तुलसीदास नाम का यह बाल साधु मेरा चेला है। इसको सब शास्त्र, व्याकरण, पुराण, इतिहास आदि पढ़ाओ। पुनः महाराज जी अनुसया जी में पूर्ववत रहे अंतिम तक। जगत गुरु आचार्यवर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने श्री सुखानंद जी महाराज को भजन करके चित्रकूट भेजे थे। रामशैया स्थान में निवास किया था। सिद्ध हुए थे। स्फटिक शिला पर विराजना बहुत प्रिय था। उन दिनों में अनुसया जी में सिद्ध योगिनी श्री जालपा माता जी रहती थी। महाराज जी से मिली थी। बधेला के ठाकुर महाराज जी का शिष्य था।
इतने मस्त थे कि एक बार गुप्त गोदावरी में पधारे तो फिर बाहर पधारे ही नहीं। ठाकुर ने तथा और भक्तों ने खूब तलाश किए कई दिनों तक और दूर दूर तक, परंतु कुछ पता नहीं लगा। ठाकुर बहुत व्यथित रहने लगे। कई लोग व्यथित हो गए। कई साल बीत गए। ठाकर मरणासन हुए तब भी महाराज जी का ध्यान छूटा नहीं। तब महाराज जी उनके पास पहुंचे। हाथ फेरते हुए प्यार से देखते रहे। उसी वक्त ठाकुर एकदम स्वस्थ हो गए। उन्होंने आक्रंदपूर्ण प्रार्थना की कि आप आपके स्थान रामशैया में ही विराजिए। महाराज जी पुनः रामशैया रहे बहुत साल। एक बार घूमते हुए कोटि तीर्थ पधारे। वहां से हनुमान धारा पहुंचे। वहीं पर हनुमान जी के विराट रूप के साक्षात्कार होने पर उसी रूप में महाराज जी विलीन हो गए। श्री गालवानंद जी महाराज मार्तंड में विराजते थे। श्री सेन जी महाराज बांधवगढ़ के राजा के खास नाई थे। राजा हमेशा साथ में रखते थे। काशी में राजा के साथ आए थे तब आचार्यवर जी के शरणागत हुए थे। अयोध्या जी के कनक भवन में एक घटना हुई थी। एक महात्मा जी, उनका नाम मुरारी दास जी महाराज, श्री राम जी को अपने पुत्र और स्वयं को दशरथ जी की तरह पिता मानते थे। तात्पर्य की ऐसा गाढ़ वात्सल्य भाव रखते थे। एक बार अपने गांव से वे कनक भवन में पधारे। भगवान के सन्मुख खड़े रहें और दृष्टि मिलते ही भगवान ने अपना मुकुट गिरा दिया था। भाव की सिद्धि होती है। परिपक्व होने पर ही कईयों की ऐसी कई घटनाएं हैं। बिंदु संप्रदाय के आचार्य स्वामी श्री राम प्रसाद जी महाराज स्वामिनी जानकी जी की मानसी सेवा करते थे। अष्टायाम सेवा पूजा। एक बार सेवा के वक्त कुछ देर हो गई तो अति शीघ्रता से स्नान तिलक करके सेवा में संलग्न होते वक्त श्वेत तिलक लगाया, परंतु बीच में श्री अर्थात कुमकुम भूल गए। सेवा में अत्यंत भाव विभोर होकर विलंब के लिए क्षमा प्रार्थना कर रहे थे। उसी वक्त स्वामिनी जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, बातें की और अपने श्री वरद हस्त से तिलक के बीच में श्री की बिंदी लगा दी। तभी से बिंदु संप्रदाय चला है। बड़ी छावनी वाले महात्मा श्री रघुनाथ दास जी तपस्वी जी महाराज की भी कई घटनाएं हैं। श्री विग्रह से अत्यंत भाव रसैक्य था। एक रात्रि को कनक भवन में पुजारी जी महाराज ने शयन के समय जल नहीं रखा, भूल गए। भगवान ने तपस्वी जी महाराज से मध्य रात्रि में कहा, आज भोग में गरम खिचड़ी खिलाई, परंतु पश्चात पानी नहीं पिलाया है।
और हमारे शयन कक्ष में भी पानी नहीं रखा है। मुझे बहुत प्यास लगी है। तब उसी वक्त महाराज जी अपने शिष्यों के साथ कनक भवन के महंत जी प्यारे राम जी को रात्रि में जगाकर सारी बात कही। अब पुजारी जी महाराज को जगाकर पूछा गया। उन्होंने कहा, मुझे भी ऐसा ही ख्याल है कि जल रखना मैं भूल गया हूं। महंत जी ने उसी वक्त मंदिर खुलवाया। देखा तो बात सही निकली, जल नहीं रखा गया था। फिर तो जल रखा गया। क्षमा याचना मांगकर पुनः शयन कराया गया और मंदिर पुनः बंद किया गया। तब फिर तपस्वी जी महाराज अपनी छावनी में विश्राम में विराजे। मिथिला के एक महात्मा जी प्रयागदास जी महाराज थे। वे श्री राम जी को बहनोई मानते थे। दास भाव वाले संत महात्मा भक्त लोग इन्हें मामा कहते थे। मिथिला से कनक भवन में जब आते थे, अपनी बहन स्वामिनी जी जानकी नंदिनी के लिए मिठाई, चिवड़ा आदि लाते थे। अपने भवन में इतने मस्त झूमते थे और गाते भी थे। अवध धाम के कनक भवन में बहनी मोरी राजे, प्रयागदास का ऐसा बहनोई सिर पर मुकुट बिराजे। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, रामलला का सखा। इनके गुरुदेव जानकी जी को अपनी पुत्री मानते थे, श्री राम जी को दामाद। बड़े ही अच्छे पहुंचे हुए थे दोनों। संतों को साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। गुरुदेव भी मस्त गाते थे। मिथिला बसी राम सो चाहे कछु, तो उपासक कौन कहे भल की। जिनके कुल बीच सुपूत नहीं, करे आस दामाद के बल की। बुंदेलखंड के ओरछा राजा की राजवंश परंपरा रघुवंशी क्षत्रिय है। प्राचीन काल से कनक भवन में सेवा देते रहे हैं। अभी 80-90 साल पहले नया कनक भवन का विशाल भव्य मंदिर बनवाया है। ओछा नरेश मधुकर शाह परम वैष्णव थे। संत महात्माओं की बहुत सेवा करते थे। बहुत निष्ठावान और वीर। एक बार अकबर ने आगरे में राजा महाराजाओं को बुलाए। सबने अपने अपने संप्रदाय के तिलक लगाए थे। मधुकर शाह ने भी लगाए थे। अकबर ने कहा, कल से हमारे दरबार में कोई भी तिलक लगाकर न आवे। तिलक लगाकर आएगा उसे दंड दिया जाएगा। दूसरे दिन दरबार में सब बिना तिलक किए गए, किंतु मधुकर शाह रोज करते थे उससे और ज्यादा बड़ा तिलक लगाकर गए। अकबर ने कहा, कल आदेश दिया था कि तिलक लगाकर कोई ना आवे, फिर भी आपने तिलक लगाया है। मेरे हुक्म का अनादर करके आपने मेरा अपमान किया है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। मधुकर शाह ने निर्भयता से कहा, आप बादशाह है मैं जानता हूं, परंतु मेरे अपने इष्ट देव की बादशाही आपकी बादशाही से कई गुना बढ़कर है। मेरे गुरुदेव की आज्ञा है
मेरे इष्ट देव के चरण चिन्ह स्वरूप यह तिलक लगाने की तो गुरुदेव की आज्ञा से बढ़कर आपकी आज्ञा है, ऐसा मैं नहीं मान सकता। आप भले मेरे प्राण ले लो। अकबर तो इतनी वीरता और निर्भयता पर प्रसन्न हो गया। अकबर सहिष्णु व गुण ग्राहक भी था और नीतियों में बहुत ही विचक्षण था। मधुकर शाह और उनके वंशजों को अकबर के दरबार में सुंदर आसन दिया जाता था। दूसरे राजा खड़े रहते थे। मधुकर शाह के वंशजों ने अयोध्या जी में कनक भवन नूतन मंदिर का निर्माण करवाया है। बड़ा ट्रस्ट किया गया है। मधुकर शाह की पत्नी महारानी गणेश कुंवर जी परम भक्त थी। अयोध्या जी आकर अनुष्ठान, तप, ध्यान, दान धर्म, सेवा पूजा करती थी। एक बार आई थी, तब ज्यादा दिन रही गई। तब मधुकर शाह ने पत्र भेजा कि अब तो भगवान को साथ में लेकर ही आना। भगवान के साक्षात दर्शन की ऐसी तड़प महारानी की थी और ऐसा दर्शन नहीं होता था, तो निराश मन से सरयू जी की शरण जाने का भाव लेकर सरयू जी में गई तो जल में एक बड़ी मूर्ति उनकी गोद में आ गई। बाहर निकलकर देखा तो श्री राम जी की बड़ी ही सुंदर मूर्ति थी। वह तो प्रसन्न हो गई। राजा को खबर भेज दी कि भगवान के साथ आ रही हूं। राजा और प्रजा भी प्रसन्न हुए और भगवान के स्वागत की तैयारियां करने लगे। रानी पहुंची तो राज में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा की। वह मूर्ति खड़ी थी। महारानी सेवा पूजा करने में 4-4 घंटे खड़ी रहती थी। आखिर भगवान ने कहा, तुम इतना कष्ट उठा रही हो, मेरे से सहा नहीं जाता है। तुम बैठकर सेवा पूजा किया करो। महारानी ने कहा, प्रभो, आप खड़े हैं, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकती हूं। भगवान ने कहा, अच्छा, तो हम ही बैठ जाते हैं। वह खड़ी मूर्ति आसन लगाकर बैठ गई। इससे चारों ओर तहलका मचा था। सब जिस खड़ी मूर्ति के कल तक दर्शन करते थे, वो आज बैठी हुई देखकर सबके आश्चर्य की अवधि न रही। रानी की इतनी भक्ति देखकर सब अपने को सद्भागी मानने लगे कि हमें भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन मिला। आज भी ओरछा के उस मंदिर में चौखट पर चांदी के अक्षरों में लिखा हुआ दोहा अंकित है। मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। श्री गुरुदेव मौन हुए और उसी वक्त पोबारू भाई ने विनय पत्रिका का पद आलापना प्रारंभ कर दिया। आधे घंटे पश्चात जमुना दास भाई ने हाथ जोड़कर इंगित किया कि अब विश्राम कर रहे हैं, आप सब बाहर जावें। आप लोगों ने गुरुदेव से इतनी प्यारी, महान, ऐतिहासिक सारी राजा महाराजाओं के और भक्तों की बातें जो सुनी हैं, यह गुरुदेव ने
देखी है और अनुभव की है, उनकी अनुभूति की बातें हैं। आप, आशा करता हूं, सब श्रद्धा से इसे अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे। आपको बड़ा आह्लाद होगा, रोमांच होगा। जय सिया राम। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।